नियति। Excuse me, मैम। नमस्ते अंकल। नमस्ते। अरे नमस्ते। हेलो। हाय। हाय। क्या मैं आपको जानती हूँ? सॉरी, अजनबियों से मैं बात नहीं करती। ये वही लड़का है ना? बेटा। यस मैम। अरे बेटा क्या करूं, इसे खाता नहीं बन रहा है। एक्सक्यूज मी सर, आपका चेक लाऊं? अरे लेकिन तुम मुझे चेक क्यों दोगे भाई? आप चेक ले आइए। जी मैम, थैंक यू। अरे बेटा लेकिन पापा, चेक मतलब बिल। कमाल है। थैंक यू मैम। ये हनीमून वाला फैंतरा तुमने खूब फेंका। उस बेचारी लड़की की शक्ल तो देखने वाली हो गई होगी। आओ, बहुत अच्छा। अरे अंकल, मैं देख रहा हूँ इस पूरे चक्कर में आप बहुत मजे ले रहे हो। अबे इतनी बड़ी तोहमत! हर बार आप मेरे को पिटवाने का फुल इंतजाम करते हो। दोस्ती में तो ये सब होता है ना। ये दोस्ती, दोस्त की शादी तोड़वाने वाली नहीं, दोस्त की जिंदगी में लड़की आने के लिए रास्ता साफ करना, ये तुमने कर दिया है। भगीरथ को जमीन पे गंगा लाने के लिए उतनी मुश्किल नहीं पड़ी थी जितना मुझे अपनी धर्मपत्नी को समझाने में होगी। इस कांड के बाद वो तो आग बबूला होकर भरी बैठी होगी। चलता हूँ। अरे अंकल, आप चलते हो और मैं क्या कोई इधर अकेला जलता हूँ? मैं भी संगती चलता हूँ, मेरे को छोड़ देना। इतना टाइम हो गया है, आया नहीं अब तक। पता नहीं कहाँ रह गया। अंबर, जी माँ। इधर आओ। लड़की देखी? देखी, पसंद आई? ठीक ही थी, लेकिन क्या? कुछ अजीब सा बिहेव कर रही थी। वो अजीब सा बिहेव कर रही थी या तुम कर रहे थे? मतलब? उसकी माँ का फोन आया था मेरे पास। वो कह रही थी कि अपनी बेटी की शादी उन्हें मेरे बेटे से नहीं करनी है, क्योंकि मेरे बेटे की दिमाग की हालत ठीक नहीं है। ये माँ बेटी ना दोनों पागल हैं। आपको पता है उस लड़की ने आज मेरे साथ क्या हरकत की? जब मैं वहां पर पहुंचा तो ये सब किया? मुझे लगता है कोई गलतफहमी हो गई है। मैं अभी फोन करती हूँ उन्हें। नहीं, मत कीजिएगा। मुझे वो लड़की पसंद नहीं है। क्यों पसंद नहीं है? जबकि मैं तुमसे कह रही हूँ ना कि वो लड़की हर तरह से इस घर की बहू बनने के लायक है। फिर क्यों पसंद नहीं है तुम्हें? अरे क्या हो गया? जब वो कह रहा है कि उसे लड़की पसंद नहीं है तो तुम क्यों जिद कर रही हो? मैं मानता हूँ कि जो लड़की तुमने पसंद की है वो अच्छी ही हो। अब कहाँ से ढूंढूंगी? एक लड़की बड़ी मुश्किल से ढूंढी थी, उसे भी आपके बेटे ने। पर मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है कि दोनों एक दूसरे को पागल क्यों समझ रहे थे। अरे आप छोड़ो ना वो किस्सा। मैं ढूंढूंगा अंबर के लिए लड़की। मुझे आपसे अंबर के लिए लड़की पसंद नहीं करवानी है। भगवान के लिए अगर आप मेरी मदद ही करना चाहते हैं ना, तो बस इतना कीजिए। जो लड़की मैं अंबर के लिए पसंद करूँ ना, किसी तरह आप अंबर को राजी कर लीजिए, वरना आपके हाथ जोड़ती हूँ, इस मामले में अपनी टांग ना ही अड़ाएं तो अच्छा। समझता क्या है अपने आप को? दिखा तो ऐसे रहा था जैसे मुझे फर्क पड़ रहा है तो उसको भी बहुत फर्क पड़ रहा है। क्या हड़बड़ा रही है अपने आप में? हाँ, मैं देख, झूठ मत बोल।
आप वैसे मैं बताऊं मुझे क्या लगा? क्या? मुझे लगा तू उस लड़के के बारे में कुछ कह रही थी। वो जो हमें रेस्टोरेंट में मिला था, वो वही था ना जो आरती दी की शादी में नकली दूल्हा बन के आया था? हाँ वही था। चल उसकी बात छोड़, तू ये बता तेरा कॉलेज कैसा चल रहा है? बात ये है डैड कि उसे मुझे लेके बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है। वो मेरे बारे में क्या सोचती होगी ना, ये सोच के भी मुझे। तो बेटा उसके पास जाके उसे बताओ ना कि सच क्या है। बताऊं तो तब जब वो मेरी बात सुने। उसे तो मेरा शक्ल देखना भी गवारा नहीं है। फिर तो घुमा फिरा कर बात करनी होगी। उसके पास जाने के लिए तुम्हारे पास कोई बहाना चाहिए होगा। तुम्हारे पास कोई बहाना है या मैं सुझाऊं? मेरा रुमाल उसके पास रह गया है। रुमाल नॉट बैड। बहाना पुराना है, फिल्मी है, घिसा पिटा है, लेकिन चलेगा। तो मैं जाके उससे अपना रुमाल मांग लूं? अबे उल्लू की दुम, तुम्हें रुमाल प्यारा है या वो लड़की? तो आप ही बताइए ना गुरुजी, मैं क्या करूं? अपना रुमाल नहीं मांगू? अरे मांगो, लेकिन बातों बातों में पहले रुमाल की बात नहीं करनी। ये कहना कि तुम ऑफिस में आए थे किसी ऑफिशियल काम से दुबे जी से मिले, और साथ ही साथ तुम्हें भी हेलो बोलता जाऊं, और बातों ही बातों में अपना रुमाल मांग लूं? नहीं बेटा, तुम्हें रुमाल नहीं मांगना। तुम्हें बातों ही बातों में उस पाप की सफाई देनी है जिसके चक्कर में वो तुम्हारे साथ रूठ गई है। क्या समझे? समझ गया गुरुजी, मैं सब समझ गया। लेकिन अगर इतने पापड़ बेलने के बाद भी उसने मुझे डांट दिया तो? माशूक की डांट से आज तक आशिक की इज्जत कभी घटी नहीं। क्या? वैसे एक बात बता, उस लड़की को लेके तुम दोनों के बीच में कोई दिल विल का मामला तो नहीं डैड, ऐसा हमारे बीच में कुछ भी नहीं है। क्या कह रहे हैं आप? अरे यार, तो फिर मर्द बनो ना, जाके उसका सामना करो। वो एक सुनाई तुम चार सुनाओ। आप ठीक कह रहे हैं डैड। मैं कल ही उसके ऑफिस जाऊंगा और बोलूंगा जो समझना है समझ ले। अरे मैंने कोई गलती नहीं की है तो मैं क्यों डरूं? ऐसा ही कहना। लेकिन अगर मैं उससे इतनी नाराज हूँ, उसके बारे में सोच क्यों रही हूँ? क्यों? मैंने आपसे कहा था ना, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। फिर आप यहाँ क्यों आए हैं? वो मेरा रुमाल आपके पास रह गया था। आप वो रुमाल लेने आए हैं? हाँ, नहीं। ये लो। ओके, अच्छा हुआ जो ये रुमाल लेने खुद आ गए, वरना मैं लौटाती कुरियर करके। थैंक यू। अरे यार, तो फिर मर्द बनो ना, जाके उसका सामना करो। वो एक सुनाई तुम चार सुनाओ। एक्चुअली मैं आपसे ये रुमाल वापस लेने नहीं आया हूँ। तो आपको एक गलतफहमी हो गई थी ना, उसे दूर करना है। कौन सी गलतफहमी? देखिए, आप अपनी लाइफ में किसी के साथ क्या करते हैं क्या नहीं, उससे मुझे क्या। देखिए, वो जो लड़की है ना, वो लड़की कोई भी हो, उससे मुझे क्या। नियति जी प्लीज, क्योंकि जब तक मैं अपनी बात नहीं कह दूंगा मुझे चैन नहीं आएगा। और अगर मैं आपके पीछे आऊंगा तो आप मुझे लोफर समझेंगे। देखिए, आप यहाँ से जाइए। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा जब तक आप मुझसे मिलने का वादा नहीं करेंगे। ये मेरा ऑफिस है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि ऑफिस के बाहर कहीं बैठते हैं ताकि आराम से बात सॉल्व करने का मौका मिले। बोलिए, कहाँ मिलना है? वो अरे मिस्टर अंबर,
आप यहाँ कैसे? आज तो अपनी कोई मीटिंग नहीं थी। हाँ नहीं, आज अपनी कोई मीटिंग नहीं थी। तो आप यहाँ कैसे? मैंने सोचा कि आपसे पूछ लूं कि वो मेरी लास्ट वाली डील की पेमेंट का क्या हुआ। तो आप ये बात तो फोन पर भी पूछ सकते थे। खैर चलो, केबिन में चलते हैं, कुछ बात करते हैं। चलिए। आइए। 6 बजे चाय की दुकान पे। बाऊजी, 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 अभी भी तबीयत ठीक नहीं लग रही है क्या? देखो जरा, बुखार तो नहीं है? अरे मैंने बहू कब कहा मुझे बुखार है? पकौड़े चटपटे हैं ना? हाँ है तो, लेकिन तुम चाहती हो मैं इन्हें खाऊं? हाँ बाऊजी, इसीलिए तो लाई हूँ बनाकर। तो लाओ, मैं इसे खा लूंगा। किसी से कहना मत। आज से पहले कहा है? आज की बात और है। देखो बहू, अगर तुम्हें मेरा थोड़ा सा भी लिहाज है ना, तो अपनी सास से यही कहना कि बाऊजी की तबीयत बहुत खराब है, सवेरे से उन्होंने कुछ नहीं खाया। पर बाऊजी बात क्या है? बताऊंगा बाद में। क्या बाबा, चिट्टी गिट्टी, क्या चक्कर क्या है? ऐसी कोई बात नहीं है। शाम को नियति से मिलने जा रहा हूँ ना, इसलिए थोड़ा बेटर फील कर रहा हूँ। वैसे कब जा रहे हो उससे मिलने? 10 मिनट में चला जाऊंगा, ठीक 6 बजे। साहब, ये बड़े साहब ने फाइल भिजवाई है और कहा है कि सारी फाइलें निपटा कर ही घर जाना, चाहे रात के 2 बज जाएं। जरूरी काम है। यार आरआर, तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है ना? नहीं 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 नहीं, अपन नहीं करने वाले तुम्हारा ये काम, मैं काम करूंगा। तू जानता है ना ये मेरे लिए कितना जरूरी है। अरे वो जानूंगा कैसे जब तुमने मेरे को कभी बोला कि नहीं? क्या नहीं बोला? सब तो पता है ना तुझे। सिवाय एक बात के। ऐसी कौन सी बात है? तुम उस लड़की के लिए एक्चुअल में क्या फील करते हो? ऐसी कोई बात नहीं है यार, उस दिन जो हुआ ना उसकी सफाई देने जा रहा हूँ उसे। बस इतना ही? अरे तो फिर कल चले जाओ, परसों चले जाओ। अरे आज तुझसे मिलने को इतना काय को तड़प रहे हो? पता नहीं यार। अरे भाव सुन, भाव सुन ना। अरे फिर काय को इतना मर के जा रहा है उसको सफाई देने को? है इतना मर के जब सफाई देने को जा रहा है तो अगर कुछ समझते तो समझ लेना, उसको अपने क्या पड़ी है? नहीं तो फिर ईमानदारी से कबूल करो कि वो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा स्पेशल है। हाँ क्या बोल रहे हो? सुनाई नहीं दे रहा? जोर से बोलो। हाँ, मेरे लिए वो सबसे ज्यादा स्पेशल है। ओके वाह वाह, अब भी निकली दिल की सच्ची बात जुबान पे है। अब एक काम करो, फटाफट जाके ये सब उसको बोल डालो। हाँ, ये फाइल लगी चिंता मत करो, ये सब मैं संभाल लेता हूँ, तुम जाओ, बिंदास जाओ। यार आरआर, तू यारों का यार है। बड़ी बड़ी, एक गिलास पानी लाओ। जी माँ जी। अरे बाप रे, आज तो ना मैं बहुत थक गई हूँ। अब एक कप चाय भी पिला दो। जी। अच्छा सुनो, ये आ गए क्या पूरे शहर की खबर लेकर? बाबूजी तो सुबह से घर से ही नहीं निकले माँ जी। उनकी तबीयत काफी खराब है। उन्होंने तो सुबह से 1 गिलास पानी तक नहीं पिया है। ये कैसे हो गया? बड़ी से बड़ी मुसीबत में भी ये तो दबाकर खाने वालों में से है। लगता है वाकई में तबीयत खराब है। देखती हूँ मैं। ऐसा करो कि मेरी चाय और नाश्ता ना हमारे कमरे में लेके आ जाओ। जी। लेकिन अगर ये नाटक कामयाब ना हुआ तो इस घर में बहू लाने के लिए भगवान जाने मुझे कितने नाटक करने पड़ेंगे।
अरे क्या हुआ? क्या हुआ आपको? बड़ी बता रही थी आपकी तबीयत ठीक नहीं है। क्या करोगी जानकर? आपके कहने का मतलब है कि मुझे अपने पति की बिल्कुल परवाह नहीं है, लेकिन सुनती कब हो? बाबूजी, देखिए मैंने आपके लिए क्या बनाया है। बाबूजी, अब तो खा लीजिए। मुझे भूख नहीं है। बड़ी, रख दो यहाँ। अरे खा लीजिए ना। एक शर्त पे खाऊंगा। क्या? तुम्हें अंबर के लिए लड़की फाइनल करने से पहले उस लड़की को देखना पड़ेगा जो मैंने अंबर के लिए पसंद की है। ठीक है, एक बार आपकी पसंद की भी लड़की देख लेते हैं। पक्का? पक्का। लेकिन वो लड़की है कौन जिसे आपने अंबर के लिए पसंद किया हुआ? तुम भी देखोगी ना उसे, तो तुम भी उसे पसंद करोगी। पर वो लोग 1 महीने के अंदर शादी के लिए मानेंगे क्या? अरे वो तुम मुझ पर छोड़ दो ना। तुम्हारा काम है सिर्फ तुम्हें लड़की को पास करना। अब पास और फेल ना मैं नहीं जानती। अभी पहले आप ये खाइए। पहली बार वो राजी हुई है मेरी पसंद की लड़की देखने के लिए। सच? हाँ, और इससे पहले उसका मूड बदल जाए हमें नियति को तुरंत दिखाना है। तो बताइए कब रखें ये मिलने मिलाने का प्रोग्राम? जब आप कहें शास्त्री जी, जल्द से जल्द। बाकी फिर जैसी गणपति बप्पा की मर्जी। मैं आज ही नियति से इस बारे में बात करता। अरे नहीं, नियति से एक शब्द भी ना कहिएगा जब तक मैं आपसे नहीं कहता। क्यों? शर्मा जी, क्योंकि देवयानी जी से बात करने से पहले एक बार लड़के और लड़की के मन में क्या है वो तो जान लें। अगर हमें उनकी हाँ मिल जाती है तो हम देवयानी से मिलने का कार्यक्रम भी बना सकते हैं। क्यों? ठीक है। अच्छा शर्मा जी, अब मुझे इजाजत दीजिए। हैं? अच्छा जी। चलिए भाभी जी। नमस्ते। अरे भारती, क्या हुआ? अरे इतनी खुशी की बात हुई है और तुम रोने लगी? आज से बेटी के विदाई के आसार दिखने लगे ना। एक ना एक दिन तो ये दिन आना ही था, लेकिन हम तो नियति के जन्म से इस दिन का इंतजार कर रहे हैं, है ना? उस दिन रेस्टोरेंट में वो लड़की स्लिप होके गिर रही थी। अचानक उसे धक्का लग गया था तो मैंने उसे थाम लिया। बस तभी आपने मेरी तरफ देखा और न जाने क्या समझ लिया। मेरी छोड़िए, ये बताइए वो लड़की थी कौन? वो उसका रिश्ता आया था मेरे लिए, वहां उसी से मिलने गया था मैं। तो जाकर उससे मिलिए, मुझे क्यों बुलाया यहाँ पर?